बच्चों, आपको मैंने एकांकी के विषय में पढ़ाया और अब इसके बाद में जो पढ़ाऊंगी वह है उपन्यास विधा। कौन सी है? उपन्यास गद्य विधा। चलिए उपन्यास का अर्थ समझते हैं। उपधन्यास अर्थात पास रखा हो। उप का अर्थ होता निकट, न्यास का अर्थ होता पास रखा। उपन्यास शब्द का अर्थ है सामने रखना। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन को एक पूर्ण झांकी के रूप में प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। उपन्यास मानव जीवन का समग्र चित्रण है। इसमें कई प्रासंगिक कथाओं तथा घटनाक्रमों का वर्णन रहता है। हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यास जो हैं भारतेंदु काल में लिखे गए। उपन्यास के विकास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से काल हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली है प्रथम अवस्था 1850 से 1900 तक। द्वितीय अवस्था है 1900 से 1915 तक और तृतीय अवस्था है 1915 से 1936 तक। चतुर्थ अवस्था है 1936 से अब तक जो चलती चली आ रही। इसकी प्रथम अवस्था लेंगे 1850 से 1900 तक। कुछ आलोचक ईशा अल्लाह खां द्वारा जी लिखित जो रानी केतकी की कहानी को ही हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। द्वितीय अवस्था 1900 से 1915 तक। इस युग में मौलिक उपन्यास लिखने वालों में देवकीनंदन खत्री जी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी और भूतनाथ आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें अय्यारी तिलिस्मी घटनाओं का समावेश है। तीसरी अवस्था है 1915 से 1936 तक। इस युग में उच्च कोटि के उपन्यासों की क्या हुई? रचना हुई। प्रेमचंद इस युग के अग्रदूत तथा उपन्यास सम्राट थे। उन्होंने आदर्श और यथार्थ का सुंदर सम्मिश्रण किया। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गवन, कर्मभूमि एवं गोदान आदि लिखे गए। प्रमुख उपन्यासकार जो हुए वह हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद आदि हैं। चतुर्थ अवस्था इस युग में प्रगतिवादी धारा का स्पष्ट भाव परिलक्षित होता है। ये चतुर्थ अवस्था है वो कब से? 1936 से जो अब तक चली आ रही है। इस युग में यशपाल के दादा कामरेड, झूठा सच और दिव्या उपन्यासों की रचना हुई। प्रमुख उपन्यास कौन से उपन्यासकार थे? नागार्जुन, मालती जोशी, अमृतलाल नागर आदि। अब आते हैं उपन्यासों के तत्व। उपन्यास के तत्व उसमें कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल या वातावरण। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि कथा वस्तु कैसी होना चाहिए, पात्र चरित्र चित्रण और संवाद और भाषा शैली और देश काल, इन सारी तत्वों का जो इनके लिखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सब कुछ हमारा एकदम सरल और सुबोध होना चाहिए। शैली की दृष्टि से उपन्यास के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। पहला है आत्मकथात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली। दूसरा कथात्मक शैली, तीसरा पत्र शैली और चौथा है डायरी शैली। इस प्रकार शैली की दृष्टि से ये उपन्यास के क्या थे? भेद थे। अब आता है अध्ययन की दृष्टि से उपन्यास के कौन से भेद हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला है भेद, दूसरा प्रमुख लेखक और तीसरा है उपन्यास। तो सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। लेखक थे अज्ञेय जी और उपन्यास था नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। आंचलिक उपन्यास फणीश्वर रात रेणु, मैला आंचल, जुलूस। सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद जी और गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला। समाजवादी उपन्यास लिखे गए नागार्जुन, दुखमोचन और इमरतिया। ऐतिहासिक जो उपन्यास हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए, बाणभट्ट की आत्मकथा। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे उपन्यास और कहानी में अंतर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि ये अंतर लिखने के लिए आते हैं। पूछा जाता है उपन्यास किसे कहते हैं? तो उपन्यास समग्र जीवन, समझ लीजिए एक पूरा बगीचा जिसको कहना चाहिए, सारी प्रासंगिक कथाएं उसमें होती हैं, वह उपन्यास कहलाता है। अब उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, चलिए पढ़ते हैं। कहानी जीवन के किसी एक खंड को चित्रित करती है, यानी कहानी में एक जीवन के एक खंड का चित्रण होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में एक ही कथा होती है और जो उपन्यास होता है उसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। कहानी में सीमित पात्र और घटनाएं होती हैं, उपन्यास में अनेक पात्र एवं घटनाओं का वर्णन होता है।
कहानी का कथानक क्या होता है, संक्षिप्त होता है। और उपन्यास का जो होता है वो कैसे होता है, उपन्यास का कथानक अत्यंत विस्तृत होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने विधाएं पढ़ी, गद्य की प्रमुख विधाएं पढ़ी, यहाँ पर आपकी प्रमुख विधाएं गद्य की पूर्ण होती हैं। आप लोगों के उसमें अंतर और उनकी क्या परिभाषाएं हैं, कौन कौन से लेखक हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं पूरी होती हैं। आगे की क्लास में जब मैं लूँगी तो उसमें आपको जो लघु विधाएं हैं उस पे विषय पर चर्चा करूँगी। तब तक आप इनको लिखिएगा और लिख करके देखिएगा और याद करते जाइएगा और बहुत अच्छे से समझ कर इसको आपको पढ़ना है। धन्यवाद।